हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप लोग की यूजीसी नेट की एग्ज़ाम आज खत्म हो चुकी है। फाइनली आप लोग जो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, अब वक्त आ गया है कि चलिए आप एक बार मिला लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मुझे पता नहीं है कि इसमें कुछ सही है या गलत है, बट मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगा है मैंने इसमें कुछ करेक्शन करके मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भर, जिन दिन दुर्लभ है तेरे संसार। तो ये किसका है? तो ये इसमें मुझे भी डाउट है कि सुमित्रानंद पंत है या तो सुमित्रानंद पंत या मैथिली शरण गुप्त, इन्हीं दोनों में से किसी का होना चाहिए। तो आपने इनमें से क्या लगाया आप बता सकते हैं कमेंट करके। दूसरा है कि ये अच्छा, इसमें मैच करने वाला क्वेश्चन था कि अच्छा है और इस साइड में सार्वजनिक विशेषण है, और तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ए का 3, जैसे अच्छा है तो एक क्वालिटी को बता रहा तो गुणवाचक हो जाएगा। फिर सवा मतलब ये नंबर को बता रहा, संख्यावाचक। फिर कुछ मतलब थोड़ा सा तो ये परिणामवाचक हो जाएगा, और वह जो है वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर के द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम के क्लब के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है कि कौन थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर वैसे बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुरा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? तो ये ढोल का वाद्य यंत्र जो है उसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की, धर्मशास्त्र रामगुप्त ने ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ क्या है? तो देखिए, धर्मशास्त्र रामगुप्त, जैसे ध्रुव स्वामी जब उससे शादी की थी ना, रामगुप्त ने ध्रुव स्वामी से शादी किया था, लेकिन वो उसको सकटार के पास भेज रहा था, सकराज के पास। तो इस वजह से मतलब जब बाद में वो चंद्रगुप्त उसको मार देता है और फिर वो उससे शादी करने के लिए बोलती है, तो वहाँ पे वो बोलता है ना, उसका जो गुरु रहता है धर्मगुरु, तो बोलता है कि तुम क्ल्यू पुरुष है, तुम अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में पुनर्विवाह होता है उसका चंद्रगुप्त के साथ। तो उस देखा जाए तो इसका आंसर वही 3 होगा, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। मतलब वो रामगुप्त को तलाक दे सकती थी। ये उसके यहाँ का कहने का मतलब वही है कि मोक्ष यानी कि शादी से, क्योंकि निर्वाण यहाँ नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, देश निकाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में। तो इसका आंसर ये राजा निर्बंसिया में का है। ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता से उद्धृत है? तो ये मुझे लगता है कि सी डी ई होगा, पता नहीं, अब आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली कोई भी नहीं पढ़ता है। तो आपको अगर इसमें से किसी एक के बारे में आपने पढ़ा होगा तो मे बी आप इसका आंसर सही लगा सकते हो। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसको भी अरेंज करना है, तो इसका भी मैं डाउट में हूँ, पता नहीं, इसलिए मैं इसका आंसर देखिए, जिसका मुझे कंफर्म पता है मैं वही बताऊंगी, नहीं पता है तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि गलती मैं नहीं बताऊंगी और आप लोग मिला ले, पता चलेगा कि फिर कल को बोलेंगे कि आपने तो यही बताया था। तो जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आता है उसका हम लोग नहीं बता सकते हैं। हाँ, एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए और फिर किसी ने कुछ और लगाया, तो वैसे आप करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां। तो ये भी इसका भी क्लियरली नहीं बता सकती हूँ मैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैच करने वाला है कि गवई गांव की गंध और यथासंभव। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, आप मैच कर लीजिए, ठीक। और फिर है क्या भूलू के याद करूँ में आए चरित्र कौन से हैं? तो बी, डी और ई है। बी प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण है, फिर डी है सुरसती है, और ई राधा है। अगला क्वेश्चन है कि मानस कांस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हैं? तो ये मतलब पता नहीं, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, जब आंसर आएगा तभी जान सकते हैं क्या है, या फिर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने वाला, ब्रज किशोर किसका पात्र? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये परीक्षा गुरु के पात्र हैं, आप इसे भी मिला सकते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 63 का 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंधा यू के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये तो मैंने भी बहुत बार करवाया है और आप लोग आराम से इसको बनाए होंगे, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, EADCB सबसे पहले हो जाएगा। कौरव नगरी होता है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन फिर पशु का उदय से आप शुरू कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। 65 का आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में तुलसी, कबीर और जायसी का के निबंध संकलित है। नेक्स्ट 66 का 10वां होगा, जैसे अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत किस शताब्दी के हैं? तो ये 10वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका फिर मैच करने वाला है मारो मत धीरे धीरे चलने दो। तो ये तीसरी कसम में कहती है। फिर चलो ठीक है कोई चूड़िया वूड़िया हो तो वो भी पढ़ लो, तो ये चीफ की दावत में। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। अगला 68 क्वेश्चन है कि डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो देखिए इसमें भी दो के बीच में डाउट है, बट इसका आंसर शायद मुन्नर सोनई और जेदी या फिर फक्कर बाबा नगरी मुरली सिंह, मतलब इस दोनों में से कोई एक ही होगा।
नेक्स्ट 69 का 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन क्या है, तो ये ए, डी और ई हो जाएगा इसका आंसर। फिर 71 का है, एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के एक पत्र यशराज की शैक्षणिक क्या थी, तो ये भी देख लीजिएगा, मैं भी इसके लिए कंफर्म नहीं है कोई क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने तो उतना डीपली पढ़ा भी नहीं है। 72 का क्या है, चकित चकत्ता चाकी चाकी उठे बार बार, ये किसका है, तो ये भूषण का है। नेक्स्ट है सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को लगाना है, तो ये इसका 3 हो जाएगा, ई ए डी बी सी हो जाएगा इसका। सबसे पहले तेरा वह जीवन सिंधु तरन, फिर ए हो जाएगा मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। देखिए तो क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हैं कि अब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि सरोज स्मृति किसने लिखी, कब प्रकाशित हुई, ये किसके लिए आया है, वो आपको बीच का पंक्ति उठा के दे रहा है। तो अगर आपको जेआरएफ या नेट लेना है तो आपको अभी से पढ़नी पड़ेगी, ये नहीं कि आप एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ के आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, तो लेवल देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या था, तो इंद्र और रविंद्र में मुझे लगा, तो इंद्र और रणवीर में से मुझे डाउट है, पता नहीं आप क्या होगा आंसर। 75 का है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंड को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो ये भी आप लोग कर चुके होंगे क्योंकि ये मैंने भी करवाया हुआ था, जो भी शॉर्ट नोट्स मैंने इसके पहले अपने चैनल पर डाला है, मे भी अगर आपने देखा हो तो किया होगा। तो इसमें सबसे पहले लहासा से उत्तर की ओर, फिर है चाई की ओर, फिर है साक्य की ओर, फिर झेलम और फिर नेपाल की ओर आता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत समुद्र अगम बीच बिहर घन पंढौर, तो इसका भी मुझे आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही बता सकते हैं जो डीपली मतलब किताब पढ़े होंगे, टेक्स्ट बुक प्रॉपरली पढ़े होंगे। नेक्स्ट है 77 का, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद कौन है, तो ये भी मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे डाउट है इसमें। 78 का, निम्नलिखित कविता संग्रह को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, CEADB। अगला 79 में कि विज्ञान और कविता, तो साइंस एंड पोएट्री आई रिचर्ड्स की है। फिर हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्ययन किसमें, तो चौथे अध्याय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में, तो 3 भाग में है। अगला 82 नंबर की, एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों को शीर्षक के पहले से बाद के क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, DBEAC। देखिए जो भी लोग दिसंबर वाला देने वाले हैं वो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अब वो बात नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ ले और आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा डीप करता जा रहा है। क्योंकि अब देखिए कि अब मतलब बीच बीच से लाइन दे रहे हैं और उसको सजाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा प्रीवियस ईयर सारा रट के जाता है, इसलिए अब वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है, तो ये शायद प्रेमचंद के हैं, मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी का, तो ये सबने पढ़ा ही होगा इसका, लक्ष्मा राती गुसाई, तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे, लक्ष्मा और गोसाई बी और ई है, और तो डी किसी में होगा एक, तो 3 वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जिंदगी नामा उपन्यासों में आई इन गीतों मुखरों को उपन्यास में आने के क्रम में सजाना है, तो देखिए इसमें जिंदगी नामा के जो गीत पढ़े होंगे, आजकल ना गीत बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो आपको अब गीत भी अलग से एक नोट्स बनाना होगा गीत वाला, तो इसका आंसर मैं कन्फर्म नहीं बता सकती हूँ। नेक्स्ट है 86 की भारत दूरदर्शन नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम भी बताना है, तो राग देख लीजिए, ये भी मैं कंफर्म नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सब जब तक आंसर की नहीं आता है, क्योंकि पढ़ा किसी ने भी नहीं होगा, इतना बात आप श्योर हो जाइए कि किसी ने भी इतना डीप नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी का तुक्का सही हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज पढ़ के तो कोई नहीं गया होगा कि कौन सा राग वो पूछ दें। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें भी मैच करने वाला है कि गोविंद मिश्र कौन है, तो ए का 3 बहुवचन, और फिर रामदरस जोशी ए का 4, बी का 1 शरण जोशी, मतलब ये यात्रा वृत्तांत है और लेखक हैं, इनको मैच करने वाला है, तो ये भी मैं क्लियर नहीं, कंफर्म नहीं इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है आपका 88 नंबर की बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन है, तो ये आपको पता है कि लौरिक देव हैं और मातृगुप्त, और सॉरी ये भी मुझे भी कंफर्म नहीं है, इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि लौरिक देव तो हैं ही, लेकिन बाकी का मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट है आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है, तो आदमी नामा नज्म से होता है। 90 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है, तो श्रृंखला की कड़िया, ये आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट है फिर आपको मैच करना है आयो घोष बड़े व्यापारी, तो इसका A2 राग कैफी, और फिर आए जोग सिखावन पाड़े राग नट, और हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो ये हो जाएगा 4 राग सारंगी। आप मैच कर लीजिएगा। ये मे भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे से ज़्यादा हिंदी आप लोगों ने पढ़ा है, तो मुझे जो क्वेश्चन मिला मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक कन्फर्म होंगी मैं वही आपको आंसर करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊँगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर की आना जाना उसका भाई जिस घर आए जाए लकड़ी खाए। ये देखिए आपको पहेली दिया है और ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मे बी आप लोगों ने बनाया ही होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा मैच करने वाला। 93 है कमायनी के लज्जा सर की पंक्तियाँ क्या है, तो 3 हो जाएगा सी डी और ई। 94 क्वेश्चन है कि अरस्तु के विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था, तो अभिनव गुप्त ने दिया था। और फिर हिया 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होरी हो जाएगा। ये गीत कौन गाता है, तो होरी गाता है कि हिया जरत रहत दिन रैन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर के निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग आपको सजाना था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब EACBD। 97 है आपको, ये भी आपको कविता की पंक्ति और इसमें किस कविता से रिलेटेड है उसमें समझाना है, तो आपको इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 या 3 में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि बाकी सी और डी तो पता चल रहा है लेकिन 1 2 नहीं पता चल रहा है। 98 का है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बताना है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। कालिदास की निरंकुशता, फिर बी और फिर CAD। फिर 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 4 हो जाएगा। लिटरेरी बायोग्राफी लिटरेरी किसका है, तो ये कॉलरिज की है। द रेटोरिक है अरस्तु की। द लिरिकल बैलाड वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किए गए विचार कौन से हैं, तो सीन है केवल BD और ई। मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ अभी, आपको अगर डाउट लगता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, बट मुझे ये लग रहा है BD। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो जाएगा। A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग सजाना है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1, DEACB। अगला क्वेश्चन आपको फिर इसको मैच करना है, राजेंद्र यादव, यज्ञ, जयशंकर प्रसाद, माधवराव सप्रे, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका 1 होगा, इसको भी मिलान करने वाला है। भारत भूषण अग्रवाल का है ये 3 आदिम युग। कमलेश्वर का आपका हो जाएगा लहर लौट गई, और विष्णु प्रभाकर का हो जाएगा आपका 2 मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, और उदय शंकर भट्ट का पलायन हो जाएगा, तो ये आपका मैच करने वाला था। फिर 105 ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है, तो परिंदे का है। 106 का भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथ को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग सजाना है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, CDBE। और फिर 7वां नंबर है कि नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया है, तो ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का किया है। क्वेश्चन है आपका कि आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है, तो किन्नी कहती है, जो उनकी छोटी बेटी रहती है किन्नी, और अपने दोस्त से बातचीत करती रहती है, उसके बारे में बताती है। और 109 का क्या है, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपशीर्षक कौन है। वर्तमान खंड के उपशीर्षक है आपका A, B और C। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, फिर आपका आ जाएगा B कृषि और कृषक, और फिर C आ जाएगा रईसों के सपूत। 110 नंबर है कि निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष से सजाना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, DACB। 11 है 111 का है ओ महान मार्क्स के दर्शन कौन है, तो वासुदेव जी ममता, ये मैलाचल का पात्र है। फिर दूसरा 112 की फिर विकल है प्राणी, ये सबको पता है, सांध्य गीत में ही है। 113 का है प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही नामवर सिंह के हैं, तो प्रयोगवाद के बारे में ACB, बट मैं डाउट में हूँ, मुझे क्लियर नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, CEBDA। फिर अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगड़ू बोली का है, तो हरियाणवी का है बांगड़ू, मतलब हिसार क्षेत्र में बोला जाता है ये। ऑप्शन है 116 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, अपनौपो आप ही बिसरो जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मारो, तो ये कुत्ता के बारे में यहाँ पे सोनहा का यूज किया गया है। अगला है 117 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निम्नलिखित में से लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सजाना था, तो इसका आंसर आपका 4 ही हो जाएगा, BCDEA। 118 नंबर है कि इनमें से किस जैन आचार्य को कलिका काल सर्वज्ञ कहा जाता है, तो हेमचंद्र को कहा जाता है। 119 है कि असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियंवद के नीरो एकालाप में आए संबोधन को पहले से बाद के क्रम में, तो इसका आंसर 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, DABEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद से सजाना था, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, पहले CAEBD। फिर अगला क्वेश्चन है 121 नंबर की काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन 122 का छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, तो इसका मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। फिर 123 नंबर है कि अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यह सवाल पूछने वाले लहना सिंह की आयु क्या थी, तो 12 वर्ष की इसकी आयु थी। मे बी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
ये भी आपको मैच करने वाला है, तो 124 का आंसर 2 हो जाएगा। एक आदो चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दून टिकम लगाते, तो ये हो जाएगा दू। घासीराम गाता है। फिर बी है कोकिल बायस एक सम पंडित सुरख एक, ये कौन गाता है, तो ये महंत जी गाते हैं। और तीसरा है प्रकट सभ्य अंतर छलधारी सोई राज्यसभा बलभारी, ये गोवर्धन दास गाते हैं। और डी ये मछली वाली गाती है। अगला क्वेश्चन 125 की इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजा शिव प्रसाद हैं। 126 की अगला क्वेश्चन है आपका कि हरिऔध जी के द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते, तो ब्रजांगना विलास रखना चाहते थे। फिर 127 नंबर क्वेश्चन आपको मैच करने वाला, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। कनक का कंचन हो जाएगा और तारा का हो जाएगा प्रवीण, ऐसे करके मिला लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर की रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 BACED। फिर है 129 नंबर की 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा BCDE। देखिए, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, इसलिए आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन, हस्तलिखित पद में कौन सा समास है, तो करण तत्पुरुष है। 131 का है निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों में के लेखक मुक्तिबोध हैं, तो केवल BCE के हो जाएंगे। अगला है 32 पहले राजभाषा आयोग का गठन कौन किया था, तो सन 1955 में हुआ था। BG खेर इसके अध्यक्ष थे, आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट है 133 महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए, मुझे लगता है कि 1873 होगा, बट कंफर्म मैं नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैंने भी अभी याद नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देख रहे हैं आप कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको टेक्स्ट बुक अब पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं तो कि आपको नेट या JRF लेना है, तो आपको पूरा अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर 135 है कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या दोष भाषा ही काल्पनिक रहती, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि किस काव्य शास्त्री ने काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है, तो भट्टनायक ने कहा है। अगला 137 का आंसर महाभोज दास साहब का कथन है। ये कथन किसका है, तो ये महाभोज में का कथन है कि राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, और कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। ये महाभोज में दास साहब कहते हैं। इनमें से कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्यशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, जयदेव हुए थे। 139 की अकाल और उसके बाद कविता में आए जीव वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में, तो पहले देखिए डी हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत छोटी सी कविता है ये, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा DAECB। फिर अगला है कि ये कविता है ना कि कई दिनों तक कुत्ता रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ऐसे करके है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी, तो ये नारी का इतिहास या परिणीता में से दोनों कौन होगा, पता नहीं, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पैसेज का था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपने अच्छे से बनाया ही होगा, तो आइए पढ़ते हैं इसका। पहला इसका आंसर शिवाजी हो जाएगा। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की थी, तो शिवाजी ने। दूसरा का आंसर 142 का आंसर हो जाएगा 4 हिंदी प्रदेश। 143 का आंसर 2 हो जाएगा 1857 की स्वाधीनता संग्राम से। 144 का 2 तक्षशिला से हो जाएगा, किसका, तो पाणिनि का संबंध है। 145 का हो जाएगा 4 बहुजातीय। अगला प्रश्न है भी आपका 5 नंबर का दूसरा, मतलब 2 RC रहता है, तो ये है 146 का आंसर आपका 1 हो जाएगा प्रवर सेन द्वितीय। 147 का 4 हो जाएगा भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार। फिर पूछ रहा है आपका 148 का 2 जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। 149 का आंसर हो जाएगा फाहियान, और 150 का 1 हो जाएगा भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षण से बहुत भिन्न थे। तो ये आपके टोटल मतलब 100 से 50 से लेके आपका 150 यानी कि 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर किसी का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। अब जैसे ही उसका UGC नेट का जो ऑफिशियल आंसर किया आता है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर देखेंगे कि कितना क्वेश्चन किसका सही हो रहा है। और अभी देखा जाए तो पेपर 1 भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन उसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक मैं उसको करवाऊँ। इसके साथ ही अगर किसी को हिस्ट्री के भी क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं वो भी आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है, और आगे आप मतलब क्या सोच रहे हैं, आगे की तैयारी आप किस हिसाब से करना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।